ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨੈਕਸਟ 50 ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। क्वेश्चन 301 है अपने को मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 है अपने को आर्टिकल्स, लिस्ट 2 है अपने को सब्जेक्ट्स। आर्टिकल 39A लिस्ट 2 के अकॉर्डिंग अपन को पता है फोर्थ ऑप्शन आएगी फ्री लीगल एड। उस तो बाद बी यानी कि आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ फ्री वेज फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 44 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ यूनिफॉर्म सिविल कोड ਅਤੇ आर्टिकल 50 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ C 4 1 2 3। C is the correct answer. The Parliament of Bangladesh is known as options ਹਨ the National Assembly, मजलिस-ई-शुरा, जातीय संसद या फिर संसद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जातीय संसद। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश की है जातीय संसद इन बंगाली एंड हाउस ऑफ नेशन इन इंग्लिश। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 41, 42, 43, 44। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ द state shall make provision for securing just and humane conditions of work and maternity benefits. Supreme Court has declared right to privacy as a fundamental right under which article? तो आर्टिकल केड़ा है? ऑप्शंस है आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी किदे अंडर आंदा है? आर्टिकल 21 दे एंड एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हुण आपां करना है मैच। एक साइड है आर्टिकल्स, एक साइड है सब्जेक्ट्स। आर्टिकल 50 तो आपां नूं पता है आर्टिकल 50 केड़ा है सैपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि ऑप्शन 2। उस बाद आर्टिकल 143 तो अपन को पता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि अपने को की आंदा है 4 नंबर। आर्टिकल कार्ड केड़ा है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 320 की है फंक्शन एज अ पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2413। ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following articles of Indian Constitution declares it is primary duty of the state to raise level of nutrition and standards of living of its and improvement of public health यानी कि न्यूट्रिशन बारे गल केड़े आर्टिकल दे विच कीती गई है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 46, 47, 48 या 49। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 47। The state shall regard raising of level of nutrition and standards of living of its people and improvement of public health as among its primary duties. Under which article of constitution an emergency be declared? Emergency लग जाती है on account of war or external aggression. Options हैं आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 353, आर्टिकल 354। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352। द वर्ड अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एन इंट्रोडक्शन, द डेक्लेरेशन ऑफ रिपब्लिक डे, एन एडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एन एडिशन। वर्ड अमेंडमेंट का की मतलब हुंदा है किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस करनी है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हुण आपां करना है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 है मैटर्स और लिस्ट 2 है आर्टिकल्स। राइट टू इक्वालिटी केड़ा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 तो आएगा 1। राइट टू फ्रीडम केड़ा आएगा? आर्टिकल 19 यानी कि 4। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 यानी कि 2। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि आर्टिकल 32 यानी कि 3। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 4 2 3।
C is the correct answer. Name the committee appointed in 1986 by Rajiv Gandhi on revitalizations of Panchayati Raj institution for democracy and development. Options are Ashok Mehta Committee, L.M. Singhvi Committee, G.V.K. Rao Committee, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कमेटी आई ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਡ ਅ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਨਸੈਪਟ ਪੇਪਰ ਔਨ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਫॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एल.एम. सिंघवी। Which period below depicts internal emergency in India under Article 352? Internal emergency कदों लगी सी? Options ਹਨ 26 ਜੂਨ 1974 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1976 ਤੱਕ, 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ, 20 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ 21 ਜੂਨ 1976 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1974 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਜਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਜਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, फिर एस राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलत स्टेटमेंट दसनी है। आर्टिकल 34 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट अपन को पता है गलत है। The power to make such laws under this article is conferred to both parliament and state legislatures। तो ये भी अपन को पता है स्टेटमेंट गलत है। तो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। आर्टिकल 34 नहीं, आर्टिकल 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਐਬਰੋਗੇਟ the fundamental rights of members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces। If a panchayat is dissolved, elections are to be held within options are 6 months from the date of dissolution, या फिर 12 months, या 2 months, या 1 month। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6 months from the date of dissolution। An election to constitute a panchayat shall be completed before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution। A bill introduced in parliament by a member other than ministers is known as options are private members bill, government bill, MP's bill, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइवेट मेंबर्स बिल। इन इंडियन पार्लियामेंट अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। ए पर्सन हु हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर मैक्सिमम ईयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स, हु वाज दैट पर्सन? वो पर्सन कौन सी? टी.एन. शेषन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, these writs are borrowed from American law। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ
सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये स्टेटमेंट अपने को लिए सही है। थर्ड स्टेटमेंट है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पर्पज ऑफ इशूइंग रिट इज वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। तो सही है। सुप्रीम कोर्ट नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। ऑन द अदर हैंड, रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज discretionary and hence High Court may refuse to exercise its writ jurisdiction। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन सी 2, 3, 4 ओनली। Writs of India borrowed from English law where they are known as prerogative writs। Which committee called Panchayati Raj as grass without roots? Options are जीवी के राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर हनुमंत राव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीवी के राव कमेटी। इसकी डिटेल मेंशन कर ਦਿੱਤੀ है, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ पढ़ सकते हो। Who appoints the parliamentary secretaries in Indian states who are the member of legislature? Options are Chief Minister, Governor, State Assembly Speaker, Opposition Leader in State Assembly। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर। Parliamentary secretaries are appointed by governor of the state। Which of the following provisions of Indian Constitution has been taken from Weimar Constitution of Germany? Options है DPSP, Federalism, Emergency या फिर Concurrent List। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी emergency and its effects on fundamental rights। The establishment of fundamental rights during an emergency is feature of Indian Constitution। किथों बोलो कीता है जर्मनी तो। Consider the following statements about writs mentioned in Constitution and correct statement दसनी है। The writ of habeas corpus can be issued against both पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटीज। तो ये स्टेटमेंट सही है। द रिट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट बट नॉट बाय हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर की है ऑप्शन ए ओनली 1। ਜਿਹੜੀ रिट्स है वो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਨਾਲ हाई कोर्ट भी इशू करती है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अपने ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ कमेटीज है? गडगिल कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी या फिर LM सिंघवी कमेटी। तो इसनों किवें आएगा? सब तो पहला आएगी अपने को अशोक मेहता कमेटी, फिर आएगी अपने को जीवी के राव कमेटी, फिर आएगी LM सिंघवी कमेटी, उस तो बाद आएगी गडगिल कमेटी। इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है अपने को बी 2, 3, 4, 1। कमेटीज मेंशन कर दित्तियां हैं सीक्वेंस वाइज। When a bill is introduced in parliament, it undergoes reading in each house। किन्नियां रीडिंग्स होंदियां हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10। फर्स्ट रीडिंग, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजंस आर डिस्कस्ड। सेकेंड रीडिंग, ड्राफ्ट ऑफ बिल इज रीड क्लॉज बाय क्लॉज आफ्टर कमेटी सबमिट रिपोर्ट। थर्ड रीडिंग, the bill is read with all amendments and given final approval। Who among the following was elected as the president of India unopposed या unanimously? तो इसका करेक्ट आंसर है अपने को ऑप्शन सी एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी was elected the first president without opposition। Which of the following is not correct about Article 32 of the Indian Constitution? Not correct दसने आपा। It is not fundamental right in itself। गलत है। Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 as heart and soul of Constitution। ये स्टेटमेंट सही है। It is used to provide a remedy in case of violation of any constitutional or legal right। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। दोनों गलत स्टेटमेंट्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਚ। ਲਿਸਟ 1 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲਿਸਟ 2 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਰਡਨ।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 72। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 53। ਪਾਵਰ ਟੂ ਅਪਾਇੰਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਟੀਕਲ 75। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਕਲ 76। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 4 3 2 1। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। Under which circumstances the President of India, using his discretion, can appoint ministers? Options are: when no political party enjoys clear majority in Lok Sabha, when Lok Sabha is dissolved, during emergency, at any time. Is the correct answer है option A. When no political party enjoys clear majority in Lok Sabha. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Which committee suggested the ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ to be set up? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੇ ਸੰਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ B is the correct answer. ਕੇ ਸੰਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ constituted in 1959. The violation of constitution as a ground of removal is explicitly mentioned for which of the following offices under Constitution of India? The options are President, Prime Minister, Governor, Chief Justice of India. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਓਨਲੀ 1। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ the procedure for impeachment of president. The president can be removed from office by process of impeachment for violation of constitution. Chief Election Commissioner of India does not supervise the election of. Options are vice president, state assembly, president, gram panchayat. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, क्योंकि इस ਨੂੰ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखता, कौन देखता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। Which panchayat settles local disputes in rural areas? Options are gram panchayat, जिला परिषद, ग्राम सभा, जस्टिस पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जस्टिस पंचायत। न्याय पंचायत मतलब जस्टिस पंचायत is a system of dispute resolution at village level in panchayati raj system of India. Under which article of Indian Constitution can the governor of state reserve a bill for consideration of the president? The options are article 200, 288A, 263, 224A. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ the power of governor with regard to assent given to bills passed by the state legislature and other powers of governor such as reserving the bill for president's consideration. Who among following held the office of the vice president of India for 2 consecutive terms? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ एस Radhakrishnan. The A is the correct answer. Dr. S Radhakrishnan was first person who held office of vice president of India for 2 consecutive terms. Which article of Indian Constitution states that it is duty of the state to distribute the ownership and control of the material resources of society in such a way as to the best utilize them to the common good? तो ये केड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 40। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 39। ਇਹ स्टेटमेंट आर्टिकल 39B ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ The President appoints a person who is not member of Parliament as a minister for maximum period of months. Options है 3, 6, 9, 12। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। A person who is not member of any house of parliament can become a prime minister or minister for a time period of 6 months. As of August 2021 had the shortest tenure as Chief Justice of India.
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ KN ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A। ਕਮਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ was first 22nd Chief Justice. A college student is wearing a cap with the name of political party, यानी कि नेम लिखा होया है political party ਦਾ in the classroom. Which of the following freedom is being exercised by such a student? Options are freedom of speech and expression, freedom to form association or unions, freedom to assemble peacefully and without arms, freedom to move freely throughout the territory of India. So is the correct answer है option A, freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression is a fundamental right. एक fundamental right है, allow करता है individuals ਨੂੰ ਤੇ communities ਨੂੰ to share their ideas. Laws for the Indian states are made in. Option है लोक सभा, राज्य सभा, legislative assembly, PM office. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा legislative assembly, क्योंकि इत्थे गल कीती गई है states बारे। ऑप्शन C is the correct answer. Legislative assembly is the place where elected representatives gather to discuss issues related to their respective constituencies and the entire state. The phrase justice, social, economic and political of the preamble is stated under which article of Constitution of India? Options है आर्टिकल 39, आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 32। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, for how long can a bill be delayed for ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ? ऑप्शन है for maximum period of 4 months, 6 months, 3 months, 5 months. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4 months. At most, the council can detain or delay the bill for period of 4 months. केडी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग गवर्नर? गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो ये स्टेटमेंट सही है। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ 5 years। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग मेंशन कर दिता है। करेक्ट स्टेटमेंट दसनी है रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। The fundamental duties are given in Part 4A of the Indian Constitution. सही है। With 42nd Constitutional Amendment Act, the fundamental duties were added to the Constitution of India. Statement सही है। In 2002, after 82nd Constitution Amendment Act, one more fundamental duty was added to the Constitution of India. ये statement गलत है। The fundamental duties are enforceable। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली 1 and 2। 82nd अमेंडमेंट नहीं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सी ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ, ਤਾਂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ। ਦ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਜੱਜਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ। ऑप्शंस है पे कमीशन, लॉ कमीशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच एज सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया कौन है? चीफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। इन आर्टिकल 243 डी ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूनसिपल एरिया मीनस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी डिक्लेयर्ड बाय किहदे द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 डी ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, म्यूनसिपल एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनसिपैलिटी आर नोटिफाइड बाय गवर्नर। ईपीएसपी की है? जस्टिफाइएबल है, मैंडेटरी यानी कि जरूरी है, नॉन जस्टिफाइएबल है, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉन जस्टिफाइएबल।
DPSP are non-justiciable rights, which means that they cannot be enforced through a court of law. Which section of Article 13 makes it clear that the word law in that article does not cover constitutional amendments under Article 368? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? 4th, 1st, 3rd ਜਾਂ 2nd? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 4। ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ nothing in article 13 applies to amendment made to the constitution under article 368. Which committee recommended for 3-tier panchayati raj system in India? Balwant Rai Mehta, Ashok Mehta, Hanumant Rao या GVK Rao? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। 3-tier सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी कदों फॉर्म हुई सी? 1957। The power of the president to issue ordinance is a relic of? ऑप्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The power of president to issue ordinance is a relic of Government of India Act 1935. Which of the following is not qualification for becoming president? His age must not be less than 30. तो गलत है। He must be elected or eligible as a member of Lok Sabha। सही है। He should not hold any position of profit। सही है। He must be citizen of India। तो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए स्टेटमेंट की है गलत है तो इन्होंने नॉट ही पूछा सी। प्रेसिडेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।